सो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्जाम आयन डिजिटल जोन फुलवारी शरीफ में है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको पटना जंक्शन से IDZ फुलवारी शरीफ तक पहुंचने का सबसे इजी और बेस्ट रूट बताऊंगा। कौन सा ऑटो लेना है, बस मिलेगी या नहीं, कौन सी बस मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, कितना टाइम लगेगा जाने में, कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ डिटेल में मैं कवर करूंगा। इस जर्नी में मैंने पटना जंक्शन से शुरुआत की और एम्स पटना के अंदर भी गया हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिले कि IDZ फुलवारी शरीफ तक कैसे स्मूथ पहुंचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दिक्कत के टाइम पे एग्जाम सेंटर पहुंच सके तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं ये है हमारा पटना जंक्शन। आपको सामने दिख रहा होगा महात्मा बुद्ध जी का ये बनाया हुआ, ठीक है। ये बोधि वृक्ष भी है यहाँ पे। ये एक्चुअली में पटना जंक्शन के महावीर मंदिर की तरफ वाला ये जो गेट है, ठीक है। आपको सामने दिख रहा है महावीर मंदिर। तो अगर आपको जाना है फुलवारी शरीफ, IDZ फुलवारी शरीफ या फिर एम्स पटना, तो आपको इस तरफ ही उतरना होगा। मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आना पड़ेगा महावीर मंदिर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से आपको आगे बढ़ते चलते जाना है। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे आपको ऑटो मिलेगा, कहाँ पे बस मिलेगी, कितना किराया रहेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आगे। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ये आपका महावीर मंदिर था। इधर कुछ पोस्टर्स आप देख सकते हैं, उसका मुझे ब्रांड प्रमोशन के लिए मिला है, ठीक है। खैर ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो गाइस, हो सकता है कि आपको यहाँ पे गेट के पास जो आपको ऑटो वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑटो मिल जाए। एक तो पहला रिजर्व बोलेगा कि सर रिजर्व आइए, ये है, ठीक है। दूसरा में कुछ लोग होते हैं जो ले जाते हैं, यहाँ पर से ही पैसेंजर वगैरह को उठा लेते हैं वो, ओके। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है, बोलते रहेगा वही बात, फुलवारी शरीफ एम्स, ठीक है, ये बोलते रहेगा। तो जब फुलवारी शरीफ जैसे ही बोलेगा आपको समझ जाना कि ये ऑटो या बस जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा। यहाँ पे मेन जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑटो, और बस भी मिलेगी, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, काफ़ी भीड़ थी तो इस तरह से मैं जा रहा हूँ। कभी कभी तो जाने में भी नहीं बन रहा था, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये देख लीजिए, यहाँ से ये महावीर मंदिर के आगे वाला जो है, देख रहे हैं, मैंने लेफ्ट लिया है, समझे। तो ये लेफ्ट से सीधे देखिए, ये मेन गेट है महावीर मंदिर का। यहीं से आपको ऐसे सीधे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे चलते जाना है। जहाँ पे भी आपको ऑटो मिलेगा मैं बताऊँगा अच्छे से, ओके। जहाँ पे बस मिलेगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आगे देख लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पे फ्लावर वगैरह, फूल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है। अब ताज़े ताज़े फूल भी रहते हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में आपको देख के मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, तरह तरह के, सारे बिकते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टोटोस भी हैं, ठीक है। आगे आपको ऑटो भी मिलेगा, ठीक है। वो सब यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ चलिए फुलवारी, और मतलब कि क्या बोलते हैं, एम्स, राइट, ये सब आपको ले जा सकते हैं। पर ये भाड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ज़्यादा मतलब कि जो ऑटो का भाड़ा है वही 40 रुपये 50 रुपये, राइट। तो ये ले सकते हैं। यहाँ से भी आपको मिलने का उम्मीद रहता है। लोग यहाँ से चिल्लाते रहते हैं, वो देखना है वो सब पीछे, ठीक है। वो मुझे बुला रहे थे कुछ लोग, फुलवारी शरीफ एम्स करके वो बोल रहे थे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ GPO गोलंबर। जी हाँ, वहीं पे आपको ऑटो और बस मिलेगी। ऑटो जाने के लिए एम्स फुलवारी शरीफ मिल जाएगा वहाँ पर से, बस भी वहीं पे मिलेगी, GPO गोलंबर। तो उसी जगह पे मैं जा रहा हूँ। ये जैसे सीधे सीधे मैं जा रहा हूँ, आपको बस वैसे ही आना है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप किससे पूछ सकते हो। ये देखो, खाली टोटो का लाइन ही लगा हुआ है। ये सब टोटो लोग हैं ना, तो टोटो भी है और क्या बोलते हैं, ऑटो भी है। तो ये सब ऑटो भी जाते हैं आपको फुलवारी शरीफ, ओके, एम्स, ये सब जाते हैं। कुछ लोग बोलते रहेंगे, ओके। हम लोग चल रहे हैं मेन जगह पे, ठीक है। वो है GPO गोलंबर। आगे नहीं है, वो बड़ा सा गोलंबर है। वो जैसे ही मैं वहाँ पर से महावीर मंदिर जो लेफ्ट लिया था, उसी के सीधे मैं जा रहा हूँ, समझ रहे बात को। तो आगे आपको शायद दिखे, ठीक है, एक गोलंबर है। मैं जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो वहीं उसी गोलंबर से आपको थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है जो ओवरब्रिज है, जो टर्न ले रही है, समझ रहे हैं। तो वही गोलंबर है वहाँ पे। ये देखिए पिंक वाला है। सो गाइस, दिख रहा है आपको सामने, यही गोलंबर है, ठीक है। यही GPO गोलंबर कहलाता है। आप अंदर जाओगे, आपको अंदर बहुत सारा ऑटो दिखेगा। ये देखिए कंघी का दुकान है, आप यहाँ से तरह तरह कंघी ले सकते हैं। आगे आगे आपको बस नज़र आ रही है,
वो बस जाती है बेली रोड, दानापुर वगैरह, ठीक है। और शायद आपको एक ऑटो दिख रहा होगा, ये टोटो पिंक वाला नहीं, आगे आगे ग्रीन वाला जो है ना ऑटो, अच्छा दिखा रहा हूँ, चिंता ना करो। यही गोलंबर है, इसी को बोलते हैं GPO गोलंबर। यहाँ आपको आना पड़ेगा अगर प्रॉपर आपको बस ऑटो चाहिए तो, समझे। सो गाइस हम लोग आ गए GPO गोलंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको ID गेट फुलवारी शरीफ के लिए आपको ऑटो भी मिलेगा अच्छे से, ठीक है, बस भी मिलेगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ज़्यादातर जो ऑटो है आपको GPO गोलंबर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा क्या नहीं कहाँ पे है, आप कुछ लिखा हुआ भी तो मैं आपको दिखा सकूँ, बस मैं आपको उसे घूम के दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा गोल सा यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए फुलवारी है सुना ना, फुलवारी के लिए बोलते। ये ऑटो वाला पूछ रहा था फुलवारी के लिए, मुझे लगता है 40 रुपया ये लेगा, ठीक है, फिलहाल अभी के जो डेट में चल रहा है। आपको मैं बताऊं बस है जो 20 रुपया लेगा आपको, दम आपको सेंटर पे है जो पहुंचा देगा, समझो। और वो बस है जो थोड़ा सा आगे मिलती है, GPO गोलंबर अभी है, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। सो गाइस यही है GPO गोलंबर, यहीं पे हम लोग आए हुए और इधर से है ना, ये भाई टोटो वाला साइड थोड़ा सा, हाँ तो इधर से ही सीधे जो आपको दिख रहा है ना, ओफो तो कभी लेफ्ट कभी राइट किया जा रहा है, ये सीधे जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा और आगे जा करके आपको बस मिलेगी जो आपको 20 रुपया लेगा एम्स तक पहुंचाने में। और एम्स से 1 मिनट दूर पहले ही, मतलब 1 मिनट पहले ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वो है ID गेट फुलवारी शरीफ, समझे बात को। तो गाइज ये वो वाली जगह है जहाँ पर बसेस रुकती हैं, आती और जाती हैं। यहाँ पर से आपको एम्स के लिए तो मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ से आपको बस जो है वो मिलेगी दानापुर जाने के लिए, आपको IGIMS जो हॉस्पिटल है वहाँ भी जाने के लिए आपको यहाँ से ऑटो सॉरी बसेस मिल जाएंगी। मुझे लॉन्ग जर्नी के लिए यहाँ पर मतलब बस ही सही लगता है, समझे बात है वो। अभी तक बस नहीं आई है, ठीक है। ये देखते कौन सी बस है, कहाँ जाएगी, ये दानापुर जाने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी बस नहीं है, हमें तो जाना है कहाँ, एम्स। ये है दानापुर वाली, तो इस समय ही जाना है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं, ओके। बस तो आएगी ही आएगी, ठीक है। थोड़ा दूर है, GPO गोलंबर से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे बसेस आके लगती हैं। आपको नहीं समझ में आए, नहीं पता चले तो GPO गोलंबर के पास आप पूछ लेना कि वहाँ जाने वाली, एम्स जाने वाली बसें कहाँ पे मिलती हैं। गाइस अभी तक हमारी बस नहीं आई है, बस और वेट कर रहे हैं, मिल जाएगी हम चलेंगे। सो बस है जिस पे हम लोग को चढ़ना है गांधी मैदान से, देखिए लिखा हुआ है एम्स, वाल्मी एम्स, समझे। तो इसी बस पे आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बैठने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप जेंट्स है तो महिला सीट वाला छोड़ के ही बैठिएगा, बहुत इसमें ज़्यादा महिला सीट रहती है, ठीक है। तो आप किसी से पूछ लीजिएगा कौन सा सीट है महिलाएं वाले, ठीक है, उसको छोड़ कर आप बैठिएगा। मुझे तो एक सीट मिल गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं बस के अंदर का नज़ारा। मैं बस का आपको नंबर बताता हूँ, 222 रहता है, ओके। और आपको लिखा रहेगा गांधी मैदान से एम्स, वाल्मी एम्स, समझ रहे। तो ये वाली जो बस है इसमें आपको बैठना होगा। सो गाइज आपको आगे जाने के बाद, बहुत आगे जाने के बाद आपको द रॉयल बिहार मिलेगा, होटल एक है जिसमें मैं गया था जब YouTube इवेंट हुआ था, तो मैं गया था। ये दोस्तों यहीं पे सेंटर है, लोग उतर रहे हैं जिनको उतरना है, यहाँ पे सेंटर है। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि आप एड्रेस में देखे होंगे कि लिखा हुआ होगा अपोजिट टू कैनरा बैंक, तो मैं आपको कैनरा बैंक दिखाने वाला हूँ जिसके अपोजिट में ही हमारा सेंटर है ना, ID गेट फुलवारी शरीफ, ओके। सो ये देख लीजिए, ये हमारा बैंक है। हाँ सूरज, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आपको लिखा हुआ है सेंटर के एड्रेस में कि अपोजिट कैनरा बैंक, ठीक है, इस गेट फुलवारी शरीफ के बारे में। तो देखिए मेरे पीछे देखिए है ना, ये कैनरा बैंक और मेरे सामने जो है वो आपका सेंटर है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखिए है ना, वो दिख रहा है आपको सीढ़ी वाला लोहा वाला, शायद नज़र आप पीछे नहीं है जो मेरा घर, ठीक है, यही सेंटर है। ठीक, अच्छे से दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिए ना, इधर है और इधर ये अपना है कैनरा बैंक, इसके अपोजिट में है आपका सेंटर। ओके, है ना, ये आपका है कैनरा बैंक, ठीक है, सही है। इधर आपको एम्स पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेंटर पीछे IDZ फुलवारी शरीफ, ओके, एंड ये आपके सामने है कैनरा बैंक। और कोई डाउट हो तो हम लोग पहुँच चुके हैं, बस से आपको पता ही था, मैंने 20 रुपया दिया है, ठीक है, तो 20 रुपया लगा है भाड़ा। और यहाँ नज़दीक में थोड़ा सा आगे है एम्स है हॉस्पिटल, ठीक है, पटना एम्स। तो मैं सोचता हूँ कि पटना एम्स भी थोड़ा सा घुमा जाए, मैं आपको लेकर चलता हूँ पटना एम्स, और वहाँ भी आपको थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करवाऊँगा पटना एम्स का, ठीक है, चलते हैं। सो गाइस, एक समस्या है इस सेंटर पे IDZ फुलवारी शरीफ पे कि आपको सेंटर के अंदर बैग मोबाइल नहीं रख सकते, ठीक है। तो बगल में एक छोटा सा दुकान है जहाँ पर लोग फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, बैग वगैरह भी रखते हैं, 20 रुपया लेते हैं बैग का, तो वो रखते हैं। तो ये है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने गार्जियन के साथ आएँ, ताकि बैग मोबाइल वगैरह आपको रखने की सुविधा हो जाए। तो गाइस, थोड़ा दूर आगे है एम्स, और मैं एम्स के अंदर आ गया हूँ। आपको सामने दिख रहा है वो जो बिल्डिंग है ना, ये एम्स, पटना एम्स का OPD विभाग है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अच्छे से जूम करके आपको दिखेगा। ओके, एम्स पटना OPD लिखा हुआ है, ठीक है। OPD मतलब होता है कि आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है भाई, बहुत भीड़ रहती है। एक एक चेकअप के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत क्वालिटी वाला भी है, ठीक है। वो बगल वाला आपको दिखा था, वो कॉलेज एक्चुअली में उधर साइड में जो है, समझे, ये आपका हॉस्पिटल है, उधर कॉलेज है, उधर पढ़ाई भी होती है। तो इधर आप आ सकते हैं एम्स में, और अच्छे से यहाँ इलाज होता है, काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे से आपको, बस ऊपर ऊपर इलाज नहीं होता है, अच्छे से यहाँ इलाज करते हैं। उधर जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है वो कॉलेज है, मैं पहले भी बताया था आपको। तो ये आपका एम्स से चलते हैं, थोड़ा सा अंदर वाला देखते हैं। बाहर से ऐसा दिखता है ना, आपको मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ। ये है गाइज, थोड़ा सा अंदर का एरिया है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, बिल शिल कटता है थोड़ा बहुत, ठीक है, 50 रुपये लगता है बिल कटवाने का। ये आपका है, इसका क्या बोलते हैं, लिफ्ट बहुत बड़ा लिफ्ट है, 26 लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं, और लोग जाते भी हैं। काफ़ी लिफ्ट का यूज होता है, पेशेंट्स लोग करते हैं, पेशेंट्स के गार्जियन लोग करते हैं, तो ऐसा है यहाँ पे। तो अच्छी सुविधाएँ हैं, तो आपको देख लिया ना, सो थैंक यू सो मच गाइज। एक्चुअली क्या है कि ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है, आपको पटना जंक्शन से लेकर एम्स तक, आई मीन IDZ फुलवारी शरीफ तक। तो वैसे अगर कोई ट्रैफिक या जाम वाम नहीं रहा तो आपको आधा घंटा के आसपास आपको पहुंचा देती है ये बस, ठीक है। जाम रहेगा अगर बीच में कहीं फुलवारी शरीफ के पहले या अनिशाबाद के पास अगर जाम लग गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेट हो सकता है। तो आप 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटा में आराम से आप ईजिली पहुँच जाओगे अपने सेंटर पर, ठीक है। तो बस वैसे ही है, वैसे ही आधा घंटा लगता है, बट आप 1 घंटा लेकर के चलो, ठीक है। ओके। और गाइज, बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये इन्फॉर्मेटिव था, इससे आपको फ़ायदा हुआ, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा आपको फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ बच्चे हैं जो आप इस सेंटर पे जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।